हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तनुजा विलेज ब्लॉग में। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये उसी दिन का वीडियो था जिस रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर दवाई वगैरह लेने के बाद फिर मैं आज ठीक ठाक महसूस कर रही थी। तो सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ा सा काम था सुबह का, क्योंकि कल तो दिन भर मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। तो वो बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं ना। कुछ भी अगर आपको हो जाता है, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ को अगर कुछ हो जाता है तो फिर घर का काम जो है वो जैसे कि तैसे रहता है। और जो काम चलने वाला काम रहता है ना, वो तो हो जाता है, जैसे खाना वगैरह खाना, बर्तन धोना, ये सब। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होता है वो नहीं हो पाता। तो बस वही मैं सुबह से उठ गई थी, थोड़ा सा कंघी कर लूँगी, क्योंकि कल दिन भर मैंने कंघी किया नहीं था। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे धोने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो वैसे ही मेरा जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसे ही चला गया। तो फिर मैं आज पहले मशीन लगा देती हूँ और कपड़े इधर वॉश होते रहेंगे। और फिर मैं यहाँ झाड़ू कर लूँगी। अंदर वाला जो रूम था वो सब मैं झाड़ू कर ली हूँ। और जो उस तरफ हम लोगों का आंगन और बरामदा है वो सब भी मैंने झाड़ू कर लिया था। बस बाकी था तो ये मेरा आंगन। तो बस मैं यहाँ पे आंगन को साफ़ कर लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी और थोड़ा सा धो भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत दिन हो गया है मैं साफ़ नहीं की हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा पानी डाल दूँ और अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े भी थे जो कि बाहर टंगे हुए थे। और रात को वैसे तो मैं कपड़ों को नहीं रखती हूँ बाहर, क्योंकि बोलते हैं बहुत लोग कि रात को ना ऐसे कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके बाद फिर कृष्णा बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और उसके पापा के यहाँ जाने के लिए। और उसके पापा थे ऊपर में, हमारी छत के ऊपर। ये जो पहले का हम लोगों का घर था ना, उसके ऊपर का छत है। तो यहाँ पे अभी मैं बहुत दिन बाद आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आना जाना नहीं होता आजकल, क्योंकि उस तरफ हम लोगों का न्यू घर है। तो फिर यहाँ पे नहीं आ पाते अभी। पहले तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आ ही रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे यहाँ मकर संक्रांति जो होता है ना, उससे पहले ही जो क्या बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हो मुझे तो नहीं पता। हमारे यहाँ उड़ीसा में इसको कृष्णा गुरु बोलते हैं। तो ये भजन भागवत बोल ही सकते हो आप लोग। और ये सब लोग ना चावल जो भी चीज़ इकट्ठा करते हैं एक महीने मतलब 15-20 दिन। और जो मकर संक्रांति होता है उस टाइम खाना बना के फिर लोगों को दिया जाता है। तो बस वही आए थे, तो हमारे घर पे भी थोड़ा सा भजन कीर्तन किए और कृष्णा भी बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं, रामायण चल रहा है अभी टीवी। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। सासू माँ ने नाश्ता कर लिया है। मेरी सासू माँ अभी मेरी जेठानी की यहाँ रहती हैं, एक महीना हम लोग रखते हैं। वो खुद भी वैसे ही रहती हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सासू माँ को फिर ऐसे करके रखते हो, कोई एक तो रखने से चलता है बोल के। लेकिन ना होता है, ठीक रहता है ये सब। जैसे 2 भाई हैं ना, तो फिर दोनों बराबर बराबर रखते हैं। ऐसे में ना सुविधा होती है, क्योंकि अगर कहीं पे हमें जाना होता है, जैसे मेरी जेठानी को भी कहीं पे जाना होगा, अगर मेरी सासू माँ मेरी यहाँ रहेंगी तो वो निश्चिंत होकर जा सकती है। और मैं भी, अगर मेरी सासू माँ मेरी जेठानी की यहाँ होगी तो मैं भी कुछ काम होगा मेरे घर पे या फिर मेरे रिश्तेदारों पे, कहीं भी काम कुछ भी हो तो मैं भी निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। तो अच्छा है, ठीक ही है। और देखिए यहाँ पे मेरी जेठानी आ गई थी। और मैं अपनी हिंदी चैनल में अपने जेठानी को ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, पहले तो मैं हिंदी चैनल में दिखाती थी, अभी ना संबलपुरी ही वीडियो ही है। और ये थोड़ा सा हम लोगों का जो घर है ना दूर हो गया है। आजकल हम लोग ज़्यादातर साथ में नहीं बैठते हैं, या फिर बातचीत भी इतना ज़्यादा नहीं होता हम लोगों के बीच, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं दिखती हैं। और ना ही मेरी संबलपुरी वीडियो में, ना ही मेरी हिंदी वीडियो, मैं भी उनके वीडियो में नहीं दिखाई देती हूँ, बहुत कम दिखती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे ना केले की जो है केले को फ्राई करूँगी और बहुत अच्छा लगता है। सब्जी भी बनाती हूँ मैं कभी कभी, और कभी कभी मैं बहुत ही कम बनती है केले की सब्जी, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं पसंद है मुझे भी और हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे मैं केले को ना काट ली हूँ धो के अच्छे से। इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे मसाला डाली थी, पिसा हुआ था पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो डाल दी हूँ। थोड़ा सा पाउडर जो मसाला होता है वो भी थोड़ा सा, जैसे मिर्च पाउडर, कलर मिर्च पाउडर और हल्दी, नमक ऐसे करके डाल के फिर मैं यहाँ पे पहले दाल को छोंक देती हूँ। उसके बाद मैं बना लूँगी केले की भुंजिया। भुंजिया मतलब फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छे से, तवे पे ही इसको फ्राई करूँगी तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे तवा मैंने चढ़ा दिया है, दाल बन गया था। और आज ना क्या बोलूँ, अचानक से ना कृष्णा जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता ही नहीं था, जैसे मेरी तबीयत 2 दिन पहले ख़राब हुई थी ना, उसकी भी आज अचानक से ना ख़राब हो गई। तो क्या बोलूँ, बोलते हैं ना कि मम्मी माँ का जो है ना दूध में से मतलब बच्चे को कुछ भी होता है ना तो फिर बोलते हैं कि माँ से हुआ है। तो कुछ ऐसा ही आज बोल रहे थे हमारे यहाँ कि तुम्हारी जो बीमारी है वो इसको आ गई है, क्योंकि मैं भी उल्टी बहुत ज़्यादा की थी 2 दिन पहले और कृष्णा भी आज बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी थी अचानक से। सुबह तो बहुत अच्छे से खेल रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि उसकी तबीयत इतनी जल्दी मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ना जो मूंगफली है ना वो मेरी सासू माँ ना क्या बोलते हैं उसको, फोड़ के रख रही थी। तो वो ना खा ली थी कुछ मूंगफली के दाने, तो शायद उसको ना हजम नहीं हुआ, जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं एसिडिटी जो होता है, तो बस वैसे ही शायद उसको भी हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी थी और उल्टी में ना वो मूंगफली के दाने ही निकल रहे थे। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हम लोगों का खाना पीना हो गया और फिर मैं गई थी बर्तन धोने के लिए किचन में, तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी। फिर मैं दौड़ के आई, बर्तन वगैरह जैसे कि तैसे मेरा पड़ा हुआ था और फिर कृष्णा को हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेके गए। और कह नहीं सकते ना कब क्या हो जाए, क्योंकि देखिए कितना अच्छा मेरी कृष्णा जो है खेल रही थी, अचानक से ये हो गया। तो कब क्या हो जाए ना कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह बनाने के बाद थोड़ा सा झाड़ू कर लेती हूँ। कृष्णा की वजह से ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि वो जो भी उसको खाने को दो ना वो पहले फेंकती है फिर जाके खाती है, गिराती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कृष्णा के पापा जो है वो उसको नहला के आ गए थे और अभी उसको खाना भी खिलाएंगे। तो अभी ना वो ठीक से नहीं खाई, क्योंकि शायद उसे अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाई थी और उसी टाइम ही वो उल्टी करने लगी। देखिए अभी मैं गई थी बर्तन धोने के लिए और जब मैं यहाँ पे आई तो आप लोग देख सकते हो कृष्णा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा उल्टी की। और मैं क्या बोलूँ, फिर हम लोग ना डॉक्टर के यहाँ गए और ऐसे टाइम होता है ना, देखिए आज ना मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, क्या बोलूँ आप लोगों को। और पैसा देखिए अकाउंट में पैसा हो या फ़ोन पे, गूगल पे, हमेशा और हर जगह पे ना काम नहीं आता है। और एटीएम जो है वो गुम हो गया था। मैं ना जो भी मेरी एडवर्टाइज की पेमेंट है ये सब ना मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में डलवाती हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है। कुछ ऐसे कारण से फ्रॉड हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने अपना अकाउंट जो है बंद कर दिया था। तो मेरा अकाउंट तो नहीं है, मम्मी का है, तो उनका ना पासबुक और एटीएम मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो एटीएम जो है ना एक बार मैं हस्बैंड को बोली थी पैसा निकालने के लिए, उसके बाद ना एटीएम जो है मैं कहाँ पे रख दी हूँ पता ही नहीं चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ लेकिन ना नहीं मिला मुझे, तो उसी के वजह से मेरे पास ना पैसे नहीं थे। और गूगल पे, फ़ोन पे तो हमेशा हर जगह काम नहीं आता है। तो बहुत मुश्किल से मैं डॉक्टर के यहाँ गई, 500 रुपये थे मेरे पास, जो कि मैं अपनी जिठानी को दी थी, जो दूध आता है हमारे घर उनको देने के लिए, वो दूध वाले भैया को देने के लिए। लेकिन ना उस पैसे को फिर मैं अपनी जिठानी से मांग के फिर
फिर जाके हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो ऐसा होता है, पैसे रहने से भी ना कभी कभी हाथ में कुछ होता नहीं है और इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ना जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं अच्छे से मतलब संभाल के रखना चाहिए। तो मेरे से तो वो गुम हो गया, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अच्छे से सामान संभाल के रखो तो फिर वो अच्छे से मिल भी जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे कृष्णा सो रही थी, उसको मैंने ना दवाई खिला के फिर सुला दिया है। तो थोड़ी देर के लिए वो सो जाएगी, उठने के बाद पता चलेगा कि उसकी तबीयत में थोड़ी बहुत सुधार आई है कि नहीं। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बाय बाय।